Assalamu alaikum. Myself Muhammad Yusuf. Today I am here to discuss about second biology lecture of 9th class, chapter number 1, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम जो है चंद एक ब्रांचेज डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग जो ब्रांचेज है, फर्स्ट वन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जो है नाम से जाहिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मॉलिक्यूल के बारे में इल्म जो है हासिल किया जाएगा। किस मॉलिक्यूल के बारे में? वो मॉलिक्यूल जो जानवर की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं, उनका जो है उनके बारे में इल्म हासिल करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें ज़िंदगी के मॉलिक्यूल के बारे में इल्म हासिल किया जाता है, उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूल वो कौन से हैं? उनमें हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये ज़िंदगी का मॉलिक्यूल है। वाटर हो गया, पानी, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। तो ये सारे जो हैं ज़िंदगी के मॉलिक्यूल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, पानी, उसके अलावा प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं। तो ये जो हैं ज़िंदगी के मॉलिक्यूल हैं। इनके बारे में जो इल्म है इसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट वन है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। जेनेटिक्स क्या है? जीन्स जो है, जीन्स एक विरासत की इकाई है, उसका मुताला करना और जो है विरासत के अंदर उसका किरदार क्या है जीन्स का, इसको देखना, इसको हम नाम देते हैं जेनेटिक्स का। कि जीन्स का मुताला करना और विरासत के अंदर उसका क्या किरदार है, इसका जब मुताला किया जाता है तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो है जेनेटिक्स कहलाती है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच स्टडी ऑफ जीन, जीन का मुताला करना, और दूसरी बात देयर रोल इन इनहेरिटेंस, विरासत के अंदर उसका क्या किरदार है, इसका मुताला करना जो है जेनेटिक्स कहलाता है। विरासत से क्या मुराद है? विरासत से मुराद है कि खसूसियात का जो है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना या फिर वालिदैन से जो है बच्चों में मुंतकिल होना, इसको हम नाम देते हैं विरासत का। तो विरासत में जीन का क्या किरदार है और जीन का जो है मुताला जो है इसको हम नाम देते हैं जेनेटिक्स का। नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक एम्ब्रियो से लेकर, एम्ब्रियो जो है एक छोटा नन्हा सा जानदार जो है, उसको लेकर एक मुकम्मल जानदार के बनने तक का जो मुताले है उसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच इट इज अ स्टडी ऑफ एम्ब्रियो टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या कंप्लीट इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिससे हम स्टडी करते हैं एक एम्ब्रियो से लेकर मुकम्मल जानदार के बनने तक, इसको नाम दिया जाता है एम्ब्रियोलॉजी का। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है, इसमें हम स्टडी करते हैं जानदारों को साइंसी नाम दिए जाते हैं और उनकी जो है क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है तकसीम की जाती है ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स के अंदर जो है तकसीम किया जाता है, इसको हम नाम देते हैं टेक्सोनोमी। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जो है जानदारों को साइंसी नाम दिए जाते हैं, गिविंग द साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप्स और एंड सब ग्रुप्स, और उनकी जो है क्लासिफिकेशन करना, तकसीम करना छोटे ग्रुप्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर, इसको हम नाम देते हैं टेक्सोनोमी। तो दो चीज़ें हैं टेक्सोनोमी के अंदर, एक तो ये है गिविंग द साइंटिफिक नेम, साइंसी नाम दिए जाते हैं, और दूसरे नंबर पे जो है उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जानदारों को साइंसी नाम दिए जाएं और उनकी जो है तकसीम की जाए ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स के अंदर, उसको हम नाम देते हैं टेक्सोनोमी का। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें फोसिल्स का मुताला किया जाता है, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ फोसिल,
तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जो है फॉसिल्स का मुताला किया जाए, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। फॉसिल्स के हैं, फॉसिल जो हैं मुर्दा जानदारों की बाकियात हैं। रिमेन्स ऑफ डेड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो हैं उसको हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। रिमेन ऑफ डेड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, तो मुर्दा जानदारों की जो बाकियात हैं वो फॉसिल्स कहलाती हैं, और फॉसिल्स का जो मुतालिया है वो पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, माहौलियाती बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच है, द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच इसमें जो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम एक जानदार का उसके माहौल के साथ जो बायमी ताल्लुक है उसका मुताला करते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें एक जानदार का उसके माहौल के साथ बायमी ताल्लुक का मुताला किया जाए, बायोलॉजी की वो ब्रांच एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। तो द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स एनवायरमेंट, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इट्स इन्वायरमेंट। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जानदार का जो है उसके माहौल के साथ क्या ताल्लुक है उसका मुताला करते हैं, बायोलॉजी की वो ब्रांच एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी क्या है? सोशल बायोलॉजी मुताला किया जाता है इसमें जानदारों के माशरती रवैयों का। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जानदारों के माशरती रवैयों का मुताला किया जाए सोशल बायोलॉजी कहलाती है, सोशियो बायोलॉजी कहलाती है। सोशियो बायोलॉजी के अंदर जो है वो उन जानदारों के सोशल बिहेवियर का मुताला किया जाता है जो सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं, माशरा बनाकर रहते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जो है मुताला किया जाता है स्टडी ऑफ, डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जानदारों के जो है माशरती रवैयों का मुताला जो है सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। सोशियो बायोलॉजी में वो जानदार आते हैं जो सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं, उनको सोशल एनिमल्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट की स्टडी करना, पैरासाइट का मुताला करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट का मुताला करते हैं पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट का मुताला जो है पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट की अगर बात की जाए कि पैरासाइट्स क्या हैं, पैरासाइट वो जानदार हैं जो दूसरे जानदार से खुराक भी लेते हैं और जो है जगह भी लेते हैं रहने के लिए, और बदले में जो है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उन जानदार को हम नाम देते हैं पैरासाइट्स का। तो पैरासाइट जो हैं एक तो ये है कि लिव इन होस्ट बॉडी, मतलब अपने होस्ट जानदार के अंदर रहते हैं और ऑब्टेन फूड, खुराक हासिल करते हैं वहां से। और दूसरी बात यह है कि इन रिटर्न हार्म देम, और बदले में जो है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो जानदार जो हैं पैरासाइट्स कहलाते हैं। जिस तरह जो है मच्छर हो गए, मॉस्किट, ये एक पैरासाइट हैं। तो अमीबा हो गया, ये भी एक पैरासाइट है। तो ये सब पैरासाइट्स हैं। वो जानदार जो अपने होस्ट जानदार के अंदर रहते हैं और वहाँ से खुराक लेते हैं, रहने की जगह भी लेते हैं, और बदले में जो है उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो उन जानदारों को हम नाम देते हैं पैरासाइट्स का। नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो है बायोटेक्नोलॉजी में हम जो है जानदारों का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिस तरह, उनका इस्तेमाल करना इंसानियत की फैलाव बहबूद के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है और उनसे मुफीद प्रोडक्ट्स जो हैं हासिल की जाती हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी का जो है जदीद तरीन शोबा है। इसमें जो है जानदारों को इस्तेमाल करके जो है इंसानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ अशिया तैयार करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म for the welfare of human being।
तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जो है इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए जानदारों का मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ अशिया की तैयारी के लिए, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो है बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इम्यून सिस्टम का मुताला करते हैं, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो है इम्यूनोलॉजी कहलाती है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें इम्यून सिस्टम का जो है मुदाफ़ती निज़ाम का जो है मुताला किया जाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। मुदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर वो सिस्टम है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है इन्वेडिंग माइक्रोब से, मतलब वो माइक्रोब्स हम जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसके खिलाफ जो है रिस्पांस पैदा करता है, दिफा करता है, उस सिस्टम का हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम का, और उसका जो मुतालिया है वो कहलाता है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है एंटामोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इंसेक्ट यानी हशरात की स्टडी करते हैं, एंटामोलॉजी कहलाते हैं। ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जो है हशरात का मुताला किया जाता है, बायोलॉजी की वो ब्रांच एंटामोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है फार्मा वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है अद्वियात, ड्रग्स। तो फार्माकोलॉजी जो है क्या है? फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें जो है अद्वियात का मुताला किया जाता है, स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जो है अद्वियात का मुताला किया जाता है और उनके जो असरात हैं इंसानी ज़िंदगी पर उसका मुताला किया जाता है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो है फार्माकोलॉजी कहलाती है। द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड द इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। और उनके जो असरात हैं इंसानी ज़िंदगी पर उसका जो मुताला है इसको हम नाम देते हैं फार्माकोलॉजी। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें अद्वियात का इल्म हासिल किया जाता है और इंसानी ज़िंदगी पर उनके क्या असरात हैं इसका इल्म हासिल किया जाता है, बायोलॉजी की वो ब्रांच फार्माकोलॉजी कहलाती है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आज के दौर के बायोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं, बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़, व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ ऑफ टुडे। तो आज के दौर के जो बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, फर्स्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंसानी आबादी में इजाफा, ये एक आज के दौर का बड़ा बायोलॉजिकल इश्यूज है। सेकंड वन है इन्फेक्शियस डिजीज, मुतअद्दी बीमारियां, ये भी एक जो है आज के दौर का बड़ा बायोलॉजिकल इश्यूज है। इसके अलावा पोल्यूशन हो गई, आलूदगी जो है ये भी आज के दौर का जो है बड़ा बायोलॉजिकल इश्यूज है। और लास्ट जो है एडिक्टिव ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स नशावर अद्वियात जो हैं उनको एडिक्टिव ड्रग्स का नाम